हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं हिंदी विद अंजू शर्मा के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ए ऑप्शन प्रश्नावली, बी पोर्टफोलियो, सी लिखित परीक्षा और डी हमारा ऑप्शन है जांच सूची। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है पोर्टफोलियो, ये इसका सही ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को जो लिखना सीखना आना चाहिए उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? ए वर्तनी की शुद्धता, बी होता है हमारा काव्यात्मक भाषा, सी विचारों की अभिव्यक्ति, डी है सुंदर लेख। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी विचारों की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन किस चीज़ से सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन कविता सुनकर बच्चों प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है या वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा बी है इसका हमारा राइट ऑप्शन, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह ए ऑप्शन अटक अटक कर ही पढ़ता है, बी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, सी ऑप्शन उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, डी ऑप्शन है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ए है इसका भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, बी है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, सी ऑप्शन है इसका बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, और डी ऑप्शन है इसका बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ये हमारा इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ए मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, बी पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख लिखना, सी किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, और डी ऑप्शन है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, सी बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, और डी ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका जो ऑप्शन है राइट वो डी है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों की वो मुख्य रूप से रिक्त स्थान में कठिनाई होती है। नंबर 1, ए बोलने में, बी पढ़ने में, सी लिखने में, और डी है सुनने में। तो डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी विकार है, इसके अंतर्गत बच्चों को लिखने में परेशानी होती है। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए नैतिक मूल्यों वाली कहानी या कविताएं, बी बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, और सी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, और डी है हमारा बहुत प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। तो इसका जो हमारा है सी ऑप्शन सही है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं होती हैं। बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं बहुभाषिक कक्षा के अंतर्गत? ए ऑप्शन है इसका हमारा हिंदी शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो है इसका है डी ऑप्शन, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं।
हेलो, तो गाइज आप आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए ला सकें। बाय।